जय माई की जय माँ कामा की। क्या आपके गुप्त शत्रु आपके हंसते खेलते जीवन को दीमक की तरह चाट रहे हैं? क्या बिना किसी गलती के आप सालों साल से कोर्ट कचहरी और मुकदमों के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई और अपने जीवन की सुकून शांति गंवा चुके हैं? आज तंत्र की सबसे सिद्ध शक्ति श्री कामाख्या तंत्र के उन गुप्त और प्रमाणिक मर्मों से मैं आचार्य प्रदीप पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिन्हें सदियों से तांत्रिकों द्वारा गुप्त रखा गया। प्रिय साधकों, रुद्रयमल तंत्र और संख्यायन तंत्र में स्पष्ट लिखा है कि जब धर्म सत्य की रक्षा के सारे रास्ते बंद हो जाए, तब मां बगलामुखी की महाविद्या शक्ति जागृत होती है। ध्यान रखिए, तंत्र का अर्थ किसी का बुरा करना नहीं, बल्कि अपने सत्य, धर्म और अस्तित्व की रक्षा करना है। कामाख्या पीठ की परंपरा कहती है, अधर्मस्य नाशः धर्मस्य रक्षणम। अधर्म का नाश हो और धर्म की रक्षा हो। आज वीडियो में मैं आपको कामाख्या तंत्र परंपरा के अनुसार वह पीताम्बरा प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो शत्रु की बुद्धि का स्तंभन कर मुकदमों में सत्य की विजय दिलाता है। प्रिय साधकों, अगर आपके घर में अकारण कलेश रहता है और हर दिन कोई ना कोई नया विवाद आपके जीवन में खड़ा हो जाता है, तो इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो के मध्य में मैं कामाख्या तंत्र का वह एक अचूक रक्षा मंत्र आपको बताने वाला हूं, जो आपके परिवार के इर्द गिर्द एक दिव्य अदृश्य सुरक्षा चक्र खड़ा कर दे। कामाख्या तंत्र का रहस्य और शत्रु स्तंभन का मूल सिद्धांत क्या है? जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या, जय मां बगलामुखी। स्वागत है आपका इस सनातन मंच पर। प्रिय साधकों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। बंधुओं, जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ कोर्ट कचहरी के बेबुनियादी झूठे मुकदमे, दूसरी तरफ गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र, और घर के भीतर हर समय जलती गृह क्लेश की आग। इंसान करे भी तो क्या करे? व्यक्ति पूरी तरह जब टूट जाता है, तब वह सनातन के उस गूढ़ ज्ञान की ओर देखता है, जिसे हम तंत्र कहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि तंत्र क्या है? क्या तंत्र किसी का अनिष्ट करने की विद्या है? बिल्कुल नहीं। कामाख्या तंत्र कोल ज्ञान, निर्णय और योगिनी तंत्र के अनुसार तंत्र वह विज्ञान है जो व्यक्ति को त्राण यानी रक्षा प्रदान करता है। जब रावण ने अधर्म का मार्ग चुना, तब भगवान श्री राम ने भी विजय प्राप्ति के लिए शक्ति की उपासना की थी। महाभारत के युद्ध से पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन को दुर्गा स्तोत्र का पाठ करने की आज्ञा दी थी। और कुछ मत ये भी कहते हैं कि अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भगवती बगलामुखी की उपासना की थी। लेकिन कामाख्या तंत्र में ऐसा क्या गुप्त रहस्य छिपा है, जो साधारण पूजा पाठ से 1000 गुना अधिक प्रभावशाली माना जाता है? आइए इसी रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। कामाख्या पीठ, जो उत्तर पूर्व भारत के असम राज्य के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। शक्ति साधना का सर्वोच्च केंद्र यह माना जाता है। श्रीमद देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण में वर्णन आता है, जहां सती की महामुद्रा योनि पीठ अंग गिरा था, वह स्थान महाविद्याओं का प्रत्यक्ष जागृत स्थान बना। कामाख्या तंत्र परंपरा के अनुसार 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से हम सब जानते हैं, शत्रु विनाश, मुकदमे में विजय, बाघ के स्तंभन की अधिष्ठात्र देवी मां बगलामुखी को माना जाता है। यहाँ शत्रु विनाश का अर्थ किसी की हत्या करना, किसी का अनिष्ट करना या फिर किसी को दंडित करना नहीं। कामाख्या तंत्र स्पष्ट करता है, शत्रु मुख स्तंभन, आपके विरुद्ध झूठी गवाही देने वाले का मुख स्तंभित हो जाना। बुद्धि स्तंभन, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र चाले चल रहे हैं, उनकी नकारात्मक बुद्धि का स्तंभन हो जाता है। अधर्म का नाश, आपके न्याय और धर्म की स्थापना होना। कोर्ट कचहरी और मुकदमों में विजय एवं सत्य की जीत। कामाख्या पीताम्बरा प्रयोग। प्रिय साधकों, यदि आप वर्षों से किसी ऐसे मुकदमे में फंसे हैं जो बेबुनियादी है, जो झूठा है, जिसमें आपको फंसाया गया है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या फिर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाया गया है,
तो कामाख्या तंत्र में संख्यायन तंत्र और बगलामुखी कल्प पर आधारित यह प्रयोग अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस प्रयोग में प्रयुक्त होने वाली हल्दी की गांठ और पीले वस्त्र के पीछे का क्या गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा। प्रयोग की प्रमाणिक एवं सात्विक विधि क्या है, किस तरीके से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त, यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष की गुरुवार, चतुर्दशी या नवरात्र, गुप्त नवरात्र की तिथि में प्रारंभ किया जा सकता है। मित्रों, दिशा और आसन उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, पीले रंग का सूती आसन लें और स्वयं भी आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। चौकी स्थापना, चौकी पर एक पीला वस्त्र और उस पर पीला कपड़ा आप बिछाएं। उस पर मां बगलामुखी की चित्र, प्रतिमा, विग्रह या फिर अभिमंत्रित यंत्र जो पूजित हो और अभिमंत्रित हो वो यंत्र आप स्थापित करें। सामग्री: साबुत हल्दी के 11 गांठे, कनेर के फूल या पीले अक्षत, शुद्ध गाय का देसी घी, दालचीनी, पीली सरसों दीपक में डालने के लिए जिसमें से थोड़ी सी हल्दी दीपक में डाल दें, मूंगे या हल्दी की माला। संकल्प और पूजन: हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे मां कामाख्या, हे मां पीताम्बरा, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हूँ, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये धर्म है और सत्य की रक्षा हेतु इस झूठे केस, अपने केस का नंबर यदि पता हो, मुक्ति हेतु आपकी शरण में हो, मेरे शत्रुओं की कुबुद्धि का स्तंभन हो। इसके बाद मां बगलामुखी के इस सिद्ध मूल मंत्र जो इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एकाग्रचित होकर के आप भगवती बगलामुखी के इस मूल मंत्र का जप करें। परंतु जप करने से पूर्व आप याद रखें कि ये मंत्र आपको दीक्षा में प्राप्त हो। यदि दीक्षा प्राप्त नहीं है, ओम बगलामुख्यै नमः इस मंत्र को या ओम ब्रह्मास्त्राय नमः या ब्रह्म विद्याय नमः का जप करें। कामाख्या तंत्र का विशेष नियम है, रुद्रयमल तंत्र के अनुसार इस मंत्र का जाप करते समय साधक को अपने मन में यह भाव रखना चाहिए कि भगवती की पीली दिव्य आभा आपके चारों ओर एक कवच बना रही है और आपके विरोधी के कुविचार शांत हो रहे हैं। जाप पूर्ण होने के बाद 11 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में आप रख दें और जब भी कोर्ट की तारीख पर आप जाएं, जब भी आपकी कोर्ट में तारीख हो, मुकदमे की तारीख हो, तो उसमें से एक हल्दी की गांठ आप अपनी जेब में रखकर कोर्ट चले जाएं। क्या आप जानते हैं कि केवल बाह्य शत्रु ही नहीं बल्कि घर के अंदर का ग्रह क्लेश आपके भाग्य को पूरी तरह नष्ट कर देता है। चलिए अब ग्रह क्लेश से मुक्ति के सबसे प्रमाणिक उपाय पर हम चर्चा करते हैं। क्या उपाय करके आप अपने घर का क्लेश खत्म कर सकते हैं। ग्रह क्लेश और मानसिक अशांति से मुक्ति हेतु कामाख्या सिद्ध उपाय: घर में रोज रोज के झगड़े, पति पत्नी में अनबन, अकारण तनाव, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, भाई भाई में बेमनस्य, यह सब तंत्र की भाषा में पितृदोष, वास्तु दोष या अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कामाख्या तंत्र ग्रंथ और योगिनी तंत्र में घर की शांति के लिए शारदा प्रयोग और धूप बलि का विधान का वर्णन मिलता है, जिसको हम धूमनी भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। यह अत्यंत सात्विक और प्रभावशाली उपाय है। यदि किसी के घर में निरंतर क्लेश रहता है और आप इस क्लेश से मुक्ति पाना चाहते हैं, ग्रह क्लेश नाशक धूनी प्रयोग आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। पीली सरसों 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, गुग्गल लोबान 50 ग्राम, नीम के सूखे पत्ते 20-25 ग्राम और भीमसेनी कपूर, देसी घी, छार छबीला और जटामासी, इन सबको आप मिलाकर के एक सामग्री बना लें और सूर्यास्त होने के समय प्रदोष काल में एक मिट्टी के दीपक में या फिर एक गाय के गोबर के उपले पर अंगारा आप छिलकाएं, उस पर 1 चम्मच ये सामग्री रखें। ऊपर बताई गई सभी सामग्रियों को मिलाकर आप इस अंगारे पर डाल दें। इस धुनी को अपने पूरे घर में, विशेषकर घर के प्रत्येक कोनों में आप घुमाएं, केवल लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके। धुनी घुमाते समय इस मंत्र या श्लोक का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम शर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विदा मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये बड़ा दिव्य मंत्र है और बाधाओं से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती में इस श्लोक का उल्लेख मिलता है। प्रिय भक्तों, यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो घर में वैसे ही क्लेश समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ: जहां पीली सरसों तंत्र में स्तंभन और उच्चाटन नकारात्मकता को हटाने का कार्य करती है, वहीं भीमसेनी कपूर और गुग्गल, जटामासी, छार छबीला, अजमान सूक्ष्म जीवाणुओं और नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देती है। जिस घर में यह धुनी लगातार 21 दिनों तक दी जाती है, वह साक्षात महालक्ष्मी और शांति का वास हो जाता है। घर में सारी बाधाएं, सब क्लेश दूर हो जाता भैया। उत्सुकता: अब मैं
आपको वह गुप्त रक्षा मंत्र बताने जा रहा हूं जिसे कामाख्या के साधक अपने शिष्य को विपत्ति के समय गुरु के द्वारा ये दीक्षा में दिया जाता है और गुरु के द्वारा ये मंत्र करने की सलाह देते हैं। शत्रुओं से रक्षा हेतु कामाख्या तंत्र की अपराजिता रक्षा कवच अक्षर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा असली शत्रु कौन है। हंसकर बात करने वाला मित्र भी पीठ पीछे आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। ऐसा अज्ञात शत्रुओं के षड्यंत्र से बचने के लिए देवी पुराण और कामाख्या तंत्र में अपराजिता स्तोत्र और कवच का विधान बताया गया है। सिद्ध रक्षा प्रयोग, आपको प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल वस्त्र आप धारण करें। इस कामाख्या प्रयोग को करने के लिए तांबे के लोटे में जल लें, उसमें एक चुटकी भर कुमकुम लाल फूल आप डाल दें। सूर्यदेव को अर्घ देते हुए इस रक्षा मंत्र का 11 बार आप उच्चारण कर लें। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामाख्या देवी नमः। मम शत्रुन नाशय नाशय मम रक्षणम कुरु कुरु स्वाहा। और यदि अधिक पीड़ा आपके जीवन में तो 108 बार इस मंत्र का जप कर लें। यह एक अति सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली पारंपरिक विश्वास और अनुभूत प्रयोग साधकों आपके लिए सिद्ध हो सकता है। जब आप पूर्ण निष्ठा के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी आभा, आपकी ओरा इतनी बलवान हो जाती है, इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो आपका बुरा चाहता है, कोई भी बुरी नजर, कोई भी षड्यंत्र आपका भाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, तंत्र साधना करते समय 3 ऐसी भयंकर गलतियां जो लोग अक्सर अपने जीवन में कर बैठते हैं, अपने साधना कार्य में करते ही करते हैं और उनको लाभ की जगह नुकसान उठा लेते हैं अपने जीवन में। वे गलतियां क्या है, किस तरीके से आप सावधानी रख करके इन गलतियों से बच सकते हैं। साधना में ध्यान रखने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां। शास्त्र कहते हैं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, अर्थात सिद्धि क्रिया से ज्यादा साधक की नियत और भाव से मिलती है। यदि आपके भाव अशुद्ध है, विकार है, तो सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। किसी का अकारण अनिष्ट न सोचे। यदि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र का सहारा लेंगे तो तंत्र की शक्ति अभिचार बनकर आप पर पलटवार कर देगी, वो उल्टा हो जाएगा आपके ऊपर ही। सात्विकता का पालन, तंत्र का नाम सुनते ही लोग तामसिक चीजों की कल्पना करने लगते हैं। कामाख्या तंत्र में स्पष्ट है कि ग्रस्त साधक के लिए वैष्णव भाव और सात्विक पूजन ही सर्वोत्तम है। तंत्र साधना है बगलामुखी कामाख्या साधना है 10 महाविद्याओं में जितनी भी महाविद्याओं की साधना आज के समय में हर व्यक्ति करना चाहता है, परंतु ये साधना सबके लिए नहीं है। साधना काल में मांस मदिरा असत्य भाषण से पूर्णतः दूरी बनाएं, धैर्य रखें। किसी भी आध्यात्मिक प्रयोग का परिणाम श्रद्धा समय आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। हम केवल सही विधि से पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर फल ईश्वर के हाथ में है। कितना देते हैं, कब देते हैं और देते हैं कि नहीं देते। प्रिय बंधुओं, जीवन में कठिनाइयां सबके आती, हमारे भी आती, आपके भी आती, लेकिन सनातन धर्म और हमारे ऋषियों की तंत्र परंपरा हमें उन कठिनाइयों से लड़ने की सामर्थ्य देती है। अगर आप सच्चे हैं, धर्म के मार्ग पर आप चल रहे हैं, आपने किसी का अनिष्ट नहीं किया, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो संसार की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं। माँ कामाख्या और भगवती पीताम्बरा आपकी रक्षा अवश्य करेगी। यदि आपको यह जानकारी प्रमाणिक और ज्ञानवर्धक एवं कल्याणकारी लगी हो तो इसको अपने इष्ट मित्र जिनको एक्चुअल में इनकी आवश्यकता है, जो इस समय समस्याओं से लड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उनके पास शेयर करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें जो मुकदमों में या ग्रह क्लेश से परेशान, जिनका आप सच में भला करना चाहते हैं। यह भी एक धर्म का काम है। सनातन धर्म, वैदिक ज्योतिष और प्रमाणिक तंत्र शास्त्रों की ऐसी ही गूढ़ जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में लिखें जय मां कामाख्या, जय मां पीताम्बरा, आप लिखना ना भूलें। और यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति का उपाय ढूंढना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। मां कामाख्या आप सभी का कल्याण करें। सनातन धर्म की जय, बगलामुखी माई की जय और कामाख्या माई की जय। जय माई।